हाँ बच्चों, आप लोगों से मैं सदा के लिए खुश हुआ और आप मुझे सम्मानित किए। मैं ध्यान दो, आप मुझे सम्मानित किए, मैं आपका हृदय से सम्मान किया, आदर किया। सुनिए, मैं जो आपके बीच आया हूँ, हाँ आपके बीच आया हूँ। मैं आज सोमवार 3 जुलाई 2005 आपके ये प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय टपड़ा टोला बीरनगर। हम इस यहाँ क्यों आए हैं, अब आप लोग बैठ जाइए। हम जो आए हैं एक मानवता के नाते आए हैं। आपको पता नहीं होगा, आपसे हमको संबंध है। हमारी माँ, पहला संबंध है परमपिता प्रकृति से सांस, और दूसरा संबंध है रूह और शरीर से। ध्यान दीजिएगा। तीसरा संबंध है भाई बंधु परिवार, पंचायत प्रखंड प्रांत देश विदेश। तो हम सब एक माता की संतान हैं। शांत हो बच्चे। हमारी माँ की नाम थी जितनी उर्फ गीता। आपके भी माँ के नाम कोई न कोई मरियम खातून अवश्य होगी। हम सबों के माँ की नाम क्या है? हिंदू कहते हैं सतपुरुष अद्या, हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं आदम होगा। हम एक माता पिता के संतान है, एक पिता के संतान। हमारा पिता का नाम स्वर्गीय अयोधी थे, आपका भी पिता का कोई आलम कुछ न कुछ होगा। सबों का पिता कौन है? वही प्राकृतिक परमपिता कुदरत। सबका संबंध कहाँ से? उनसे सांस है। दूसरा संबंध, हम हिंदू मुसलमान वहाँ नहीं, जब हम प्राचीन एक टोली में थे, न कोई जात था, न कोई धर्म था, न संप्रदाय। ध्यान दो बच्चों, लोग शांत रहो। न कोई संप्रदाय था, ध्यान दीजिए। तो हम आपको जानना चाहते हैं, इसलिए मैंने पूछा कि यहाँ के प्रधान अध्यापक कौन है। हमारी बहन कही कि क्या बात, मैंने कुछ कहा तो जब तक वो नहीं आते हैं तो वो नहीं आएंगे तो कार्यक्रम नहीं रहेगा। हम कहे हाँ होगा। अब बहन अपना नाम बोल सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। मैं वीडियो में देता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ। इसका समाधान कैसे होगा? बोलिए, कोई बात नहीं। बीबी फिरोजा खातून। हाँ अच्छा, आपका विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला टपड़ा भरगमा जी रानीगंज। हाँ आप भी बोलिए, मैं आगे बढ़ूंगा। जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान हुआ, पंचायत शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय बीरनगर हरिजन टोला टपड़ा, अंचल भरगमा, जिला अररिया। धन्यवाद। मैंने आप सबको नमन भी किया। अब थोड़ी इस बात को समझ लें। हम लोग जो अस्सलाम वालेकुम करते हैं या प्रणाम करते हैं, नमस्कार साहेबंदी करते हैं, तो हम लोग किसको करते हैं और कौन करता है? तो शरीर नहीं करता है। ध्यान दो बच्चों, सुनो। शरीर हमारा साधन इंजन है, आँख रोशनी है, नाक या तेल पाइप लेने का, हाथ स्टीयरिंग, पैर चक्का, मोन ड्राइवर है। तो हम लोग सलाम वालेकुम किसको करते हैं? शरीर को नहीं करते हैं। शरीर में जो खुदा का नूर है उसको करते हैं। कौन करता है? शरीर नहीं करता है। शरीर क्या करेगा? मौन करता है। मन किसको करता है? जो खुदा के जो नूर है उसी को हम लोग अस्सलाम वालेकुम या प्रणाम बंदगी करते हैं। शरीर काहे करेगा? मौन करता है। करने से क्या होता है? हमारे सिर पर जो अहंकार है, गठड़ी है घमंड का, वो गिर गया, भाव शुद्ध हुआ, निर्मल हुआ, भाईचारे का प्रेम बढ़ा। हमारा इस समझदारी में झगड़ा है। शरीर से शरीर को कोई झगड़ा नहीं है, रूह को रूह से कोई झगड़ा नहीं। मानसिक समझदारी डिफरेंस हुआ, झगड़ा शुरू हो जाता है। आइए, तो हमने कहा जो हमारा ये बच्चा बचा हुआ है, हमारा समाज में जाति धर्म सांप्रदायिकता की आग धू धू कर रही जल रही है। तो मैंने अनुसंधान किया कि धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। मैंने अनुसंधान किया नक्श से सिख तक। बताइए बच्चों, शांत रहो। यह बच्चा राष्ट्र का धरोहर संपत्ति है। राष्ट्र का नव निर्माण यहीं से होगा। ये बच्चा इंसान यहीं से बनेगा, महान भगवान खुदा संत के रूप में यहीं पैदा होगा। अनुसंधान क्या? नक्श से सिख तक बाल भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरा, कहीं लेबुल है बताइए। इसके बाद हम लोग कान चले, कान भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरा। आँख भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यादव मंडल, नाक भी नहीं ठहरा। हाथ पैर लिंग गुदा मार्ग। बहन जरा ध्यान देना, जरूरी है आपका। आप भी इस धरती के एक अंग हो, मैं भी एक अंग हूँ, मैं आपका भाई हूँ। जरा कहा, कहीं नहीं ठहरता है। अगर ठहर जाए, अगर त्वचा चमड़ी भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता है, नस मांस भी हिंदू मुसलमान है, हाड़ खून हिंदू मुसलमान नहीं ठहरता है। सबके अंदर में वही खुदा के नूर है, यानी रूह है।
वो भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता। और सबका, बच्चों शांत रहो, सबका संबंध उसी खुदा से सांस है। तो सांस भी हिंदू मुसलमान, ध्यान दीजिए, सांस का ही सत्ता सबके अंदर में ज्योति जल रही है। हिंदू है तो नकली है, मुसलमान नकली है, सिख ईसाई नकली है, यादव मंडल, हमारा कोई खाता खसरा नहीं, बगैर खाता खसरा हम लोग लड़ रहे हैं। हम सब एक माता पिता। आइए, तो प्राचीन एक टोली में रहते थे। जहाँ गलती होगा आप मुझे समझाइएगा, मैं आपका भाई हूँ। हम एक टोली में थे जहाँ कोई जाति धर्म नहीं था। तब हमारे बीच कौन आया? जैन आए, बुद्ध आए, ईसा आए, हजरत साहब आए, सिख, यहूदी, पारसी, सब इंसान थे। ध्यान दीजिए, सब इंसान थे, सब इंसान था। और सबका संबंध उसी खुदा से सांस था। सांस से अलग कोई नहीं जी सकता है। और सबका शरीर माँ के ही घर में बना है। चाहे जैन हो, बुद्ध हो, ईसा हो, मूसा हो, हजरत हो, व्यास हो, वशिष्ठ हो। बच्चों आप लोग शांत रहिए, बच्चे हो आप, इसलिए बच्चों को बिजाए हैं। इसको जो बनाइएगा उसी का संतान है। और सबका शरीर उसी पदार्थ से बना था, जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा का। तो कहीं ठहरता है बुद्ध धर्म, कहीं ठहरता है जैन धर्म, कहीं ठहरता है ईसा धर्म, कहीं हिंदू धर्म ठहरता है, कहीं मुसलमान। सुनो बच्चों, कहीं नहीं ठहरता है। हम बगैर खाता खसरा का लड़ते। तो ये हम लोगों का खुदा निर्माण किया खुद माँ के घर में। जिस माँ और बहन के अंग में शरीर का निर्माण होता है, वहाँ जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज़ नहीं होता है। ध्यान दीजिए, उस कुदरत को माँ के गर्भ में बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ है। बहना कैसा वो कलाकार है, यहाँ की मिस्त्री नहीं। धनवो सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोरा लगायो, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ पर पहुँच गया, बिरज बिजर नहीं पाया है। अब गर्भ से निकलते हैं। सुनो, कोई व्यक्ति जैसे हमारे हिंदू भाई सीखा टीक रख लेता, कोई व्यक्ति सुन्नत खतना कर लेता, कोई व्यक्ति कृपान लगा लेता है, कोई क्रोस पहन लेता। तो हम लोगों का मानसिक सोच बिगड़ गया कि सुधरा हुआ है? जरा कहिए। सोच बिगड़ा हुआ, क्योंकि खुदा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। सिर्फ मानसिकता में अंतर है। हाँ, लेकिन हम लोग हर प्रकार, हर तरह से सब एक है। ना ना धन्य। हाँ आप बोलिए बहन, मैं गलत कर मत मानिए, भाई भाई हूँ, परिचय लो। हाँ बोलो। हाँ सुनिए, तो खुदा ने वहाँ से बनाया, हम लोग का मानसिक सोच बिगड़ गया ना। तो हम लोग उस कुदरत का, उनको लज्जित करते, डिमोरलाइज करते, उनका विरोध करते। विरोध कब तक चलेगा? खुदा ने वहाँ से दो ही जात बनाया, नर और नारी के रूप में, लड़का और लड़की। जो हम जन्म लिए थे, बहन कोई नहीं कहता था कि कौन जात कौन धर्म जन्म लिया। हम लोग भी यही मानते हैं। अन्य जरा सुनो ना, लड़का जन्म लिया, तब फिर कहना लड़का जन्म लिया कि लड़की, दो ही जात कहता है। जब हम रास्ते में जाते हैं, बहन कोई नहीं पूछता कौन जात कौन धर्म जा रहा है, स्त्री पुरुष जा रहा है। जब ये लाश बन के जाता अर्थी पर, बहन तो मुर्दा जा रहा है। तो मन बन जाता, मन में बिगड़ गया है। हिंदू तो टिक रख लिए, मन बन जाता है मुसलमान तो हम खतना कर लेते। बहन मैं गलती कहता, मैं आपका भाई हूँ। मन बन गया सिख तो क्रोस तलवार लगा लेता, मन ईसाई तो क्रोस पहन लेते हैं। ये धर्म गुरुओं ने हम लोगों को बिगाड़ा। मैंने वो भी धर्म गुरु का संबंध उसी से है, हजरत ईसा मूसा संबंध है ना। इसीलिए मैं आपके शरण आया हूँ। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप हमसे छोटी होगी अनुभव है, क्योंकि हम पूर्णिया सर्वे में बहुत दौड़ते थे, ख्याल है। तो तू छोटी बहन हो, हालांकि शिक्षिका हो। मैंने देखा हमारा समाज में आग लगी है, जाति धर्म सांप्रदायिकता। आग कैसे बूझेगी बहन? तो इसको न हम हिंदू बनाएंगे, ना मुसलमान बनाएंगे, ना सिख बनाएंगे, ईसाई बनाएंगे। इस बच्चे को हम सच्चा इंसान बनाएंगे। तो हमारा समाज में, क्योंकि सबके अंदर वही रूह है, तो ये आत्मा भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। खुदा से संबंध सांस भी हिंदू मुसलमान नहीं है। ये धरती हवा भी हिंदू मुसलमान मिट्टी नहीं है। तो मैं कहता हूँ, एक मयान में, सुनो बच्चे, एक मयान में दो तलवार नहीं समाएगा। मयान शरीर है, तलवार समय वही रूह है। हम जब मस्जिद में जाते तो प्रश्न करता है, कहता है इसको मिटा देंगे। हम मिटा नहीं देंगे, मिटा हुआ है। तब कैसे मिटेगा? हिंदू का काटा मुसलमान खाओ, मुसलमान काटा हिंदू खाओ। हिंदुओं का बच्चा का जहाँ संबंध होता है मुसलमान के बच्चे से रोको बंद, मुसलमान के बच्चे को संबंध हिंदू बच्चा रोको बंद। देखो तो बच्चा चूहा होता है, बिल्ली होता है, बच्चा इंसाने होता है। जिनको मन है गाय खाए, सुगर खाए, नदी किनारे में गाय मर गया, इंसान मर गया, सुगर मर गया, मछली तरीके खाता है ना, उनको इंसान लाके खाता। हिंदू बच गया गाय खाने से। मैं कहता हूँ बहन आपका भाई हूँ, हिंदू बच गया गाय खाने से। क्या हमारे मुसलमान भाई बच गए सुगर खाने से? हमसे प्रश्न करता है लोग, तब कहता है क्या पाक क्या नापाक। मैं कहता हूँ सुनिए, बारिश होती है ज़मीन पर, मलमूत्र है, ऊपर से तो पाक है कि नापाक? तो कहता है नापाक। और जब जल जमाव जाता है, पाइप लगा के पीते हैं ना, तो पाक है कि नापाक? तब कहता है वो पाक हो गया, ऊपर में नापाक है।
बंधुओं, एक बूंद से सृष्टि होती है। हम उसको नापाक कहते हैं। जब बच्चा कली खिल जाता है, मुख चुमन करते, पाक है ना, तब कहता है हमारे यहाँ खाएंगे। हम करो खाएंगे। कहा अगर आपके यहाँ शाकाहारी है, हमसे प्रश्न करता है, सुनो बच्चा, शाकाहारी क्या है, मांसाहारी क्या है? मैं कहता हूँ मैं नहीं बनाया हूँ, कुदरत बनाया है। मवेशी को दे दीजिए, मछली का धुआं दम तोड़ देगा, नहीं खाएगा। बाघ भालू को मेवा मिष्ठान दम तोड़ खाएगा। हम लोग क्यों खाते? लंगे रहते थे, खेती गृहस्थ नहीं होता। तो आप खिलाइए, अगर आपके यहाँ पाक साग है, नया बर्तन है, खिलाइए, खाएंगे। चाहे आप जहर खिला दीजिए। तब कहता है झगड़ा। आप तैयार? हम अभी लिखिए राष्ट्रीय एकता अखंडता की बहन, ध्यान दो। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए जनमानस एक साथ संबंध स्थापित करते हैं। लड़की भी देंगे, लड़का भी देंगे, लड़का भी लेंगे और लड़की भी लेंगे। तैयार हो जाइए। लेकिन अगर ऐसा हम नहीं करेंगे बहन, ध्यान दो बहन, एक मयान में दो तलवार बहन नहीं समाएगी। मयान शरीर है, तलवार समय वही आत्मा है। बहन इस आत्मा को क्या कहेगी? हिंदू कहेगी, मुसलमान कहेगी, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, क्या कहेंगे भैया? इसको हरा, नीला, पीला, श्वेत, क्या वही खुदा का नूर है। इस पर आप क्या विचार देते हैं? हमको सांस्कृतिक गोष्ठी चाहिए। सांस्कृतिक गोष्ठी जिस दिन देंगे, गांव के भी प्रबुद्ध लोग रहे। हम आपसे मांगने के लिए पैसा क्यों मांगता हूँ? क्या मांगता हूँ? ये आग कैसे बुझेगी? इसलिए मांगता हूँ भीख जन जन के शरण, पैसा कोड़ी नहीं। मांगता हूँ भीख जन जन के शरण, कर पसार के देते हो क्या आप हर जन हृदय विदार के। करना है मुझे यज्ञ समाज शांति के लिए, आग कैसे बुझेगी? करना है मुझे यज्ञ समाज शांति के, देते हो क्या ज्ञान योगदान। यज्ञ होम के तिल रखियो हम नहीं, सांसारिक जुल्म को याहुति देने के लिए। ज्ञान कैसा? जिस पर कोई कचरा नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। देते हो क्या? जैसे शिक्षा की दीपक जल रही है पर उस पर आवरण ढका हुआ है, जैसे लालटेन चिमनी चिरा देते हैं, जब आवरण ढक लेता है, वही हमारा शिक्षा पर आवरण ढका हुआ है मौत पंथ का। तो उसमें कोई कचरा। देते हो क्या ज्ञान योगदान यज्ञ होम के लिए। मैं गिरा हूँ आप हर जन जन के शरण, मुझे कर से उठावे, दान दे झोला भर के मुझे यज्ञ करावे। कराती आत्मा पुकारती जन जन के शरण को, सहारा ने रहा अब मुझे कोई आन को। हे भाई, आप हमारे शिक्षक हैं विद्यालय के, आप मार्गदर्शक हैं। हम आपसे मांगा, हमको आशा है कि हम आपके यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे, झोली भर के लेकर जाएंगे। आप सांस्कृतिक, मेरा विचार से आप कहाँ तक संतुष्टि? पहली बात को बोलिए। आपके हम सारे वातावरण से जो है बिल्कुल संतुष्ट हैं। और जो नाम पता मोबाइल नंबर भी। हाँ जी, अपना नाम बताते हैं, फिर से बोलना हुआ ना, नाम पता विद्यालय। नाम अब्दुल रहमान हुआ। हम पंचायत शिक्षक प्राथमिक विद्यालय वीरनगर, हरिजन टोला टपड़ा, अंचल भड़गमा, जिला अररिया के निवासी हूँ। मैं आपके सारे वचन से, है ना, बिल्कुल समझिए कि आपका वचन जो है वो बिल्कुल जो है इस देश के लिए, समाज के लिए, पूरे मानवता के लिए। भैया मैं खुश, देखिए मेरा हृदय, आप हृदय देखिए, मेरा बिल्कुल कांटा हो गया। मैं हृदय से प्रभावित हुआ, प्रफुल्लित हो गए। अब धन है अगर आप जिस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि अगर प्रत्येक इंसान अगर इसी विचारधारा का मानने लगे, हाँ, और उनको जो है इसी विचारधारा के साथ जब ये चले, तो हम समझते हैं कि हमारा देश, समाज में चैन की बांसुरी बजी। भैया नहीं चलेगा तो एक मयानों दो तलवार नहीं समाएगी किसी दिन। धन है बहन, आप भी बहन कुछ बोलिए। मैं अपना पूरा बता देंगे, मोबाइल नंबर। मैं फिर आपसे सांस्कृतिक काम कर दीजिए, मुझे बोलिए बहन। नाम बीबी फिरोजा खातून, पंचायत शिक्षिका। मेरा स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय वीरनगर, हरिजन टपरा टोला, प्रखंड भड़गमा, जिला अररिया। आप जो बोले हम बहुत संतुष्ट हुए। यहाँ तो हिंदू मुसलमान का भेदभाव करते हैं। यहाँ यही दो जात है, वही महिला पुरुष है। आपका जो वचन से हम बहुत खुश हैं। बहन मैं भी प्रभावित हुआ, संतुष्टि हुए। लेकिन मैं बहन बिना करूँगा, आपका बड़ा भाई हूँ। आप एक सांस्कृतिक गोष्ठी दिए, जिस दिन देंगे ना, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 80 84 25 97 51। अच्छा, आप मोबाइल नंबर बोल दिए हैं, नहीं बोले हैं, फिर से बोलिए। अब्दुल रहमान, पंचायत शिक्षक प्राथमिक विद्यालय वीरनगर, हरिजन टोला टपड़ा। मोबाइल नंबर है 95 70 81 71 24। अच्छा, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ संतुष्टि हुए और आप तमाम भाई बहनों बच्चों का आदर किए। आपको भी अस्सलाम वालेकुम या बंदगी नमस्कार को करते हैं। फिर मैं आपसे बिना करूँगा, इस नंबर से संपर्क करूँगा। हमको एक गोष्ठी, सांस्कृतिक गोष्ठी दीजिए, मैं उसमें आपके बीच आऊँ। धन्य है, मैं अपने को कृतार्थ हुआ, संतुष्टि हुई। धन्य है बहन, मैं चलता हूँ।